वेलकम बैक टू प्रीत क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल, जहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है, सेल B2 इक्वल्स टू A2 प्लस B1। अगर हम ये करते हैं तो क्या आंसर आता है, और आगे उन्होंने बोला है कि ऐसे ही B3, B4 एंड B5 में सेम इक्वेशन डालेंगी, तो B5 में क्या आंसर आएगा, ये उनका मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम इसे करके देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दी है हम फिल करते हैं। A2 प्लस B1, B2 सेल में क्या आएगा 16, A3 प्लस B2 44 आ गया। और अब हम करेंगे A4 प्लस B3 तो 56 आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे A5 प्लस B4 और हमारा आंसर आ गया 56। तो इसका आंसर क्या आया, डी। Kindly subscribe my channel and share with your friends, and don't forget to click on the bell icon. वाली नंबर है 1011101011 और इससे हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पेयर्स बना लेंगे, 3 के पेयर्स बना लेंगे। और कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट को। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 1 ही होता है। ठीक है, बाइनरी में जो 001 होता है उसके ऑक्टल नंबर 1 होता है। 011 इक्वल्स टू 3 होता है। 101 इक्वल्स टू क्या होता है 5, 011 इक्वल्स टू 3, और इसे हम बाद में कंबाइन करके लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सी राइट है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। Given the following email fields, which of the following email address will Swami be able to see when he receives the message? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, 2CC, CBCC। ठीक है, 2 क्या होता है, जब हम एक ही पर्सन को मेल सेंड करनी है तो हम उसका एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं, 2 में। जब हमें नंबर ऑफ रिसिपिएंट्स को सेंड करनी है तो कहाँ लिखेंगे, CC या BCC में। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, अगर तो हम चाहते हैं जिन जिन को हमने सेंड करनी है वो सभी एक दूसरे का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, CC में वो एक दूसरे का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं कि किस किस को मेल आई है, सभी का ईमेल एड्रेस शो होगा सबको, सारे रिसिपिएंट को। ठीक है, और BCC में क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें BCC वाले का जो होता है ना ईमेल एड्रेस, वो किसी को शो नहीं होता। ठीक है, ब्लाइंड रहता है वो। तो अब उन्होंने पूछा है कि स्वामी को किस किस का शो होगा। ठीक है, तो स्वामी कहाँ पे पड़ा है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो उससे शो होगा राम का, राज का और रवि का। रामा जो है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में है, तो उसको स्वामी को वो शो नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सी आएगी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। तो हमारे पास जी कुछ उन्होंने स्टोरेज यूनिट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, बिट, F, फिर बाइट आता है, फिर किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। पहले आएगा F, फिर आएगा B, फिर A, फिर क्या आएगा C, E और फिर D। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अमित हैज डिसाइडेड टू यूज आइदर अ डीवीडी RW और DVD R, select statement that are true for these storage devices। ठीक है, both DVD R and DVD आएगा, सॉरी DVS लिखा हुआ है ना, DVD RW are read only, DVD R can be written to only once, DVD RW can be written to many times, both DVD R and DVD RW can be written to only once। इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ठीक है? तो हम देखते हैं पहले DVD-R होता क्या है। DVD-R होता है रीडेबल ओनली DVD, जिसे हम बस रीड कर सकते हैं। इसमें फाइल्स रिकॉर्ड ओनली वन टाइम होती है, ठीक है, एक बार रिकॉर्ड हो गई, बाद में हम इसे इरेज नहीं कर सकते। और DVD-RW क्या होता है, रीडेबल भी होता है, राइटेबल भी होता है। इसमें फाइल्स हम राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और इरेज करके फिर से हम नई फाइल को राइट कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सी आएगी यहाँ से, 2 and 3। तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Next, the following list indicates different types of computer networks. Arrange them in an ascending order on the basis of geographical space implied। पहले हम देखते हैं कि लैन मैन वैन होता क्या है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद इन सेम बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, जैसे किसी टाउन और सिटी में आपस में जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड होते हैं। और वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी स्टेट में और जो कंट्री में, ठीक है, वो नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है, उनके जियोग्राफिकल स्पेस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आएगा लैन, मैन और फिर वैन। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं रैम रोम होता क्या है। रैम क्या है, इट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। वोलेटाइल मीन्स जब हम कंप्यूटर की लाइट ऑफ कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, तो डाटा जो उसमें स्टोर होता है रैम में, वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। मीन्स टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, परमानेंटली नहीं होता। तो रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। जे क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंटली डाटा स्टोर करती है, ठीक है। तो जब पावर ऑफ करते हैं तब भी वो जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता। तो क्वेश्चन में देखते हैं उन्होंने क्या बोला है, रीड ओनली मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी। अब तीनों ऑप्शन में से कौन सी राइट ऑप्शन है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो कौन सी ऑप्शन राइट है, रीड ओनली मेमोरी इज द वोलेटाइल मेमोरी। रोम क्या वोलेटाइल मेमोरी है, नो। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी, यस वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी, नो। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। Thanks for watching, and don't forget to share this video with your friends and subscribe my channel.